नमस्कार दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कबीरदास की साखियां, जो कि 10th क्लास सीबीएसई बोर्ड में है और ये हिंदी बा का एक चैप्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साखी का मतलब समझ लेते हैं। तो साखी का अर्थ होता है साक्ष्य, मतलब कबीरदास ने इन साखियों में उन सारी बातों को व्यक्त किया है जो उन्होंने समाज में देखा और इन साखियों के माध्यम से वो सामाजिक सुधार करना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा मैंने परिचय कबीरदास का दे रखा है यहाँ पर कि भाई कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था और उनकी मृत्यु कहाँ होती है। ये साखी शब्द का अर्थ दे रखा है, आप सब यहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो चलिए पहला जो है साखी शुरू करते हैं। तो देखिए पहली साखी क्या है। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अब यहाँ पर कबीरदास जो है वो भाषा की बात कर रहे हैं, वाणी की बात कर रहे हैं। तो अभी हम इसके शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। देखिए वाणी का मतलब बोल होता है और बोलिए मतलब आप सबको पता है। आपा मतलब अहंकार होता है, शीतल मतलब ठंडा करना, परंतु यहाँ पर शीतलता का मतलब ठंडा करना नहीं है। यहाँ पर शीतलता का मतलब है एक तरह से सुख देना। जिस प्रकार से शीतलता में सुख प्रदान करती है, वैसे ही यहाँ पर सुख देने से मतलब है। और मतलब दूसरा कोई, और सुख का मतलब सुख है। तो चलिए अब इसका हम व्याख्या करते हैं। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो कबीरदास कहते हैं कि हमें अपने अहंकार को, देखिए आपा खोए मतलब अहंकार को खत्म करके बोलना चाहिए। वाणी मतलब बोलना। तो कबीरदास कहते हैं अपने अहंकार को खत्म करके हमें बोलना चाहिए। मतलब एक तरह से हमें अपनी वाणी में मीठे शब्द रखने चाहिए। कोई ऐसा कड़वा शब्द ऐसा नहीं रखना चाहिए जिससे लोगों को दुख हो। आगे कहते हैं अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। तो कबीरदास कहते हैं अगर आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे, उसमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं रहेगा, तो एक तो भाई दूसरों को भी सुख देगा और अपने तन को भी शीतल करेगा। अपने तन को शीतल करेगा मतलब यहाँ पर यह है कि अपने आप को भी सुख देगा। तो यहाँ पर पहला पद था। अब सेकंड पद देखते हैं इसमें। देखिए सेकंड पद में क्या कहते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। अब पहले इसके मैं शब्दों के अर्थ को बता देता हूं। तो कस्तूरी मतलब एक ऐसा पदार्थ होता है जो हिरण के नाभि में होता है, ठीक है, जिससे उसको खुशबू आती है। कुंडली मतलब नाभि से है, बसे मतलब बसना है, मृग मतलब हिरण है, ढूंढे मतलब खोजना, बन मतलब वन है, ठीक है। उसके बाद वो घटी घटी राम मतलब पूरे संसार में घट घट में कण कण में राम बसे हुए हैं, दुनिया देखे नाही। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं। कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही। मतलब कि जिस प्रकार से जो मृग होती है उसके ही नाभि में कस्तूरी बसता है, उसकी खुशबू को वो क्या करती है, इधर उधर ढूंढ रही होती है, वन में ढूंढ रही होती है। वन मतलब वन। तो वो जो मृग है, वो हिरण है, वो उसकी खुशबू को वन में ढूंढ रही है, जबकि वो उसके अंदर ही विद्यमान होता है। उसी प्रकार से देखिए ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। तो जो राम है वो हर घट घट में, हर कण कण में जो है विद्यमान है और लोग जो हैं उसको देख नहीं पा रहे हैं। तो इसके माध्यम से कबीरदास ने बताया है कि जो राम है वो हर एक कण में विद्यमान है। चलिए तीसरा काव्यांश देखते हैं। देखिए जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अब यहाँ पर पहले शब्दों का अर्थ को देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने जो ये मैं शब्द इस्तेमाल किया, ये अहंकार के लिए किया है। यहाँ पर भी मैं शब्द जो है अहंकार के लिए क्या है। हरि मतलब ईश्वर है और अंधियारा मतलब अंधेरे से है, दीपक मतलब दिया से है। लेकिन इसके कुछ प्रतीकात्मक अर्थ भी यहाँ पर निकलते हैं। दीपक मतलब यहाँ पर ज्ञान से है और अंधियारा मतलब अज्ञानता से है। तो चलिए देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो कबीरदास कहते हैं जब मेरे अंदर मैं था, मैं मतलब अहंकार था, तब ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, मतलब अब ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, तो मेरे अंदर मैं नहीं है, मैं भावना नहीं है, अहम भावना नहीं है, मेरे अंदर किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो मैंने दीपक का अर्थ पहले ही बताया था कि दीपक का मतलब ज्ञान है। तो कहते हैं कि जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई, जब दीपक देखा माही मतलब जब दीपक को देखा मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, सब अंधियारा मिट गया मतलब मेरी अज्ञानता जो है स्वयं ही खत्म हो गई।
तो इसके माध्यम से जो है कबीरदास कहते हैं कि जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो अज्ञानता जो है अपने आप जो है समाप्त हो जाती है। तो चलिए अगला पद देखते हैं। अगला काव्यांश देखिए, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोबे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरि रोबे। अब इन दो लाइनों से कबीरदास ने दो दुनिया की बात की है। एक तो उन लोगों की बात करते हैं जो मोह माया में व्यक्त हैं, जो इस संसार के भोग विलास में लिप्त हैं, और दूसरा वो है जो इस भोग विलास की सच्चाई को जानते हैं। तो कहते हैं सुखिया सब संसार हैं, खाए अरु रोबे, मतलब कि पूरा संसार मौज मस्ती में डूबा हुआ है, वो अपने खा पीकर जो है वो सोता रहता है, मतलब कि अपनी जो है दिनचर्या में व्यस्त रहता है, भोग विलास की वस्तुओं में व्यस्त रहता है। उनका रोज का दिनचर्या है कि भाई जो उठो अपने खाने पीने की सुविधाओं को जो है जोड़ो, परंतु देखिए दूसरे लाइन में क्या कहते हैं, दुखिया दास कबीर है, जागे अरि रोबे। तो कहते हैं परंतु दूसरे संसार के बारे में बताते हैं कि दुखिया दास कबीर है, मतलब ऐसे लोग जो इस संसार की मोह माया को जानते हैं वो सचेत हैं। जागे अरु रोबे का मतलब यहाँ पर है वो सजग हैं, उस चीज से सचेत हैं कि ये तो क्षण भंगुर है, मतलब एक दिन इन सब चीजों को समाप्त हो जाना है और इस भोग विलास में लिप्त होने का कोई फायदा नहीं है। और अरु रोबे का मतलब वो आगे बढ़ने के लिए क्रियाशील हैं। तो जो है चौथे काव्यांश में कहते हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो है संसार में व्यस्त हैं, घर गृहस्थी में व्यस्त हैं और सुख सुविधाओं को जुटाने में जो है व्यस्त हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसकी सच्चाई को जानते हैं कि इससे कुछ नहीं होना है और वो अपने प्रगति मार्ग पे क्रियाशील हैं। तो देखिए अगला पद देखते हैं, अगले पद में क्या कहते हैं। पांचवा काव्यांश है, बिरह बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। अब इसके शब्दों को हम समझ लेते हैं। बिरह मतलब होता है किसी से दूर रहने का दुख, भुवंगम मतलब होता है सांप या भुजंग कह लीजिए, भुजंग का मतलब भी सांप होता है। तन मतलब शरीर, मंत्र न लागे कोई, मंत्र न लागे कोई पहले क्या होता था, जब सांप किसी को काट लिया करता था तो उसे मंत्र वगैरह पढ़ के उसके झाड़ फूक करके उसको ठीक करने का कोशिश किया जाता। तो यहाँ पर मंत्र का मतलब यहाँ पर सीधा सा है उपचार से मतलब है। राम वियोगी, वियोगी मतलब वही है दूर रहना। और जीवे तो बोरा हुई, मतलब अगर यदि जीवे मतलब जीवित रहना और बोरा मतलब पागल होना। तो कहता है बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। तो कहते हैं यदि बिरह नाम का सांप जो है तन में बस जाता है, मतलब सांप काट लेता है, तो मंत्र न लागे कोई, किसी प्रकार का उपचार जो है नहीं हो पाता। यहाँ पर कहने का मतलब है कबीरदास को कि राम के विरह में यदि कोई तड़प रहा है तो उसका कोई उपचार नहीं है। कहते हैं देखो आगे, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा हुई। जो राम के वियोग में है, मतलब राम को प्राप्ति करने के लिए जो है प्रयास कर रहा है, उनके वियोग में, उनके दूर रहने से दुख में है, ठीक है, तो उसे क्या होता है, जीवे तो वो जीवित नहीं रहता, और जीवे तो बुरा, यदि वो गलती से जीवित रह गया तो पागलों के भांति जो है हो जाता है। पागलों के भांति मतलब कि पहले के लोग क्या करते थे, जो ये बैरागी होते थे, जो ये संत वगैरह हुआ करते थे, इनको एक तरह से पागलों की भांति लेते थे। वो ईश्वर की पूजा में हर तरह से लगे रहते हैं, मोह माया जो है छोड़ देते थे। तो यहाँ पर जो है जीवे तो बोरा हुई का मतलब यहाँ पर ये है कि यदि वो जीवित है तो लोगों के सामने क्या है, एक तरह से पागल के समान है। नेक्स्ट पद देखते हैं। देखिए छठा काव्यांश में, निंदक नेड़ा राखिए, अंगनी कुटी बधाई, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुहाई। पहले शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। निंदक मतलब निंदा करने वाला, नेड़ा मतलब पास में, आंगनी मतलब आंगन, कुटी मतलब कोई घर, कुटिया, बिन सावण, सावण मतलब साबुन, पानी मतलब पानी, निर्मल मतलब निर्मल करना, सुभाय मतलब हमारा स्वभाव। तो कबीरदास कहते हैं निंदक नेड़ा राखिए, जो आपकी निंदा करता हो, आपके मुंह पे निंदा करता हो, आपकी गलतियों को बताता हो, उसको अपने पास रखिए। आंगनी कुटी बधाई, यदि हो सके तो उसको अपने आंगन में ही कुटिया जो है उसके लिए बना दीजिए। अब यहाँ कुटिया बनाने का मतलब है कि उसको हर समय जो है अपने पास रखिए। अब उससे होगा क्या, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए,
वो एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना साबुन और पानी के अपने आपके स्वभाव को निर्मल कर देगा। क्यों, कैसे कर देगा? क्योंकि वो आपकी जो गलतियों को आपके सामने बताएगा, तो आप उसको प्रयास करोगे दूर करने का। जब दूर करने का प्रयास करोगे तो अपने आप आपका स्वभाव जो है निर्मल हो जाएगा। अगला पद देखते हैं। देखिए 7वां का वाक्यांश, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीऊ का, पढ़े सो पंडित होई। पहले शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं। पोथी मतलब शास्त्र, धार्मिक पुस्तकें। पढ़ी पढ़ी मतलब पढ़ना है। पंडित मतलब आप सबको पता ही है। एके मतलब एक, आशीर मतलब अक्षर, पीऊ मतलब प्रेम। पढ़े सो पंडित होई, जो उसको पढ़ेगा, पंडित मतलब पता ही है, वो पंडित होगा। तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मतलब कि जो पुस्तकें हैं, पोथियां हैं, धार्मिक ग्रंथ है, शास्त्रों को पढ़ पढ़ कर जग खत्म हो गया। पंडित भया ना कोई भी पंडित नहीं भया हुआ। कहते हैं एके अक्षर पीयू के, पढ़े सो पंडित हुई। जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेता है, असल में वही पंडित होता है। अब एके अक्षर पीयू का मतलब कि जो व्यक्ति अपने अंदर प्रेम रखता है और दूसरों को प्रेम का पाठ पढ़ाता है, वही असली जिंदगी में पंडित होता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ देख लेते हैं, और ये लास्ट है आपके। इसमें जो है टोटल 8 ही पद थे। अब देखिए, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो ताश का, जे चले हमारे साथी। तो हम घर का मतलब पता ही है, जालिया मतलब जलाना, आपना मतलब अपना, लिया मुराड़ा मतलब होता है जली हुई लकड़ी लेना हाथी में, जली हुई लकड़ी, हाथी मतलब हाथ। अब घर जालो ताश का, ताश मतलब उसका या अपना, जे चले हमारे साथी, जो हमारे चले मतलब चलना। अब देखिए, हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, मतलब मैंने लकड़ी के, जलती हुई लकड़ी से अपना घर को जला लिया है। अब यहां पर कबीरदास अपने मकान की बात नहीं कर रहे, अपनी कुटिया की बात नहीं कर रहे हैं। हम घर जालिया आपना का मतलब यह है कि मैंने अपने अंदर के अहंकार को, भोग विलास को, संसारिक सुख सुविधाओं को जला दिया है, अपने अंदर के भोग विलास को खत्म कर दिया है। आगे ये कहते हैं, अब घर जालो ताश का, चले हमारे साथी। तो जो मेरे साथ चलना चाहता है, जय चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलना चाहता है। अब घर जालो ताश का मतलब वो है अपने घर को जला ले। तो अपने घर को जलाने का मतलब वहां पर फिर से यही है कि वो अपने अंदर की भोग विलास की वस्तुओं से जो प्रेम है उसको खत्म कर दे, संसारिक मोह माया को खत्म कर दे, उसके बाद वो हमारे साथ जो है चल सकता है। तो ये आपके 8 काव्यांश थे आपके इसमें, जो है 10th क्लास के कबीरदास की साखिया में। मैंने 8 को आप सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की, उसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। यहाँ पर मैंने साखी शब्द का अर्थ भी बता दिया है, इसको आप सब लिख सकते हैं। और इसके जो नोट्स होंगे वो मैं जो है PDF के रूप में डाल दूंगा, इसकी व्याख्या और जो इसके क्वेश्चन आंसर होंगे ये सब मैं PDF के रूप में डाल दूंगा। आप सब जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।